अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत को धमकी दे रहे हैं। 50% टैरिफ बढ़ने के बाद और बढ़ाने की चेतावनी भी दे रहे हैं। लेकिन भारत है कि उसका जवाब बड़ी शालीनता से और सटीक शब्दों में दे रहा है। याद रखिए, ये कोई पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी हमने अमेरिका की दादागिरी का मुंह तोड़ जवाब दिया है। नेहरू, इंदिरा से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक कोई भी यूएस के आगे नहीं झुका। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा नाम शाबिया खान है और आप एसके न्यूज में आज हम बात उन मौकों की होगी जब भारत ने अमेरिका को कहा अपनी दादागिरी अपने पास रखिए। भारत ने आजादी के तुरंत बाद ही अपना स्टैंड क्लियर कर दिया था। दिसंबर 1947 में नेहरू ने संविधान सभा में कहा था, आज विदेश नीति का मसला इस तरह चर्चा में आता है कि आप इस गुट से हैं या आप उस गुट से हैं। जैसा हमें ठीक लगा, हम अपने विवेक के आधार पर वैसा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सभी के साथ मित्रता बनाए रखें और अपने उद्देश्य को भी आगे बढ़ाते रहें। यही सोच आगे चलकर नेहरू की कूटनिरपेक्ष नीति का आधार बनी। ये वो दौर था जब दुनिया दो गुटों में बंटना शुरू हो चुकी थी। ज्यादातर देश खुद को अमेरिका या सोवियत रूस के खेमे में देख रहे थे। भारत ने भी दुनिया भर के देशों से कूटनीतिक संबंध कायम किए। इसी क्रम में नेहरू को अमेरिका ने न्योता भेजा और उन्होंने स्वीकार किया। दौरे से पहले मई 1949 में नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित को अमेरिकी मामलों का अम्बेसडर नियुक्त किया गया। अमेरिका को ये भी नेहरू के दौरे से उम्मीद लगी हुई थी। इसी कारण नेहरू ने विजय लक्ष्मी को खत लिखकर अपनी चिंताएं भी जाहिर की थी। 11 अक्टूबर को जब नेहरू लंबे दौरे पर अमेरिका पहुंचे तो उनका राष्ट्रपति ट्रूमैन की अगुवाई में जोरदार स्वागत हुआ। यानी अमेरिका भी इस नए देश को दोस्त बनाना चाहता था। 13 अक्टूबर 1949 को नेहरू ने यूएस पार्लियामेंट के पोडियम से कहा, हम अपनी कठिनाई से अर्जित स्वतंत्रता के किसी भी हिस्से के बदले कोई भी भौतिक लाभ नहीं चाहते हैं। संदेश साफ था, ये देश किसी के आगे झुकेगा नहीं। नेहरू की नीति ने अमेरिका में निराशा पैदा की। उनको अमेरिका विरोधी और रूस समर्थक माना जाने लगा। इस क्रिया की प्रतिक्रिया भी हुई। यूएस एशिया में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता था। लिहाजा नेहरू की यात्रा से कुछ खास नतीजे ना मिलने के तुरंत बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को न्योता भेज दिया और उससे बनाया साउथ एशिया में अपना प्यादा, जो आज तक अमेरिका की बताई चाल चलता है। हालांकि ऐसा नहीं था कि अमेरिका से संबंध खराब हुए थे। नेहरू प्रधानमंत्री के तौर पर भारत का स्वतंत्र अस्तित्व देख रहे थे। देश अभी अभी आजाद हुआ था, हमें भी सहयोग की जरूरत थी। इसी क्रम में 16 दिसंबर 1950 को अमेरिकी सचिवालय में भारत से एक पत्र पहुंचा। पत्र में एक मदद की मांग थी। भारत को 20 लाख टन अनाज की जरूरत थी। राष्ट्रपति ट्रूमैन ने मामले पर तेजी दिखाई और भारतीय मांग की तुरंत पूरा भी किया। ये अमेरिकी सरकार की ओर से भारत को सहायता देने का पहला बड़ा प्रयास था। लेकिन इसी डील का एक और पक्ष भी था। 1950 में भारत अमेरिका संबंधों में कोरियाई संकट के कारण और तनाव आया। एशियाई के पैसिफिक शोर पर कोरिया में उत्तर और दक्षिण के हिस्सों में अपनी खींचतानी चल रही थी। इसी बात इतनी बढ़ गई उस टाइम कि ग्लोबल मुद्दा बनने लगा। शुरुआत में भारत ने उत्तर कोरिया के खिलाफ अमेरिका का साथ दिया, लेकिन जब अमेरिका ने इस संकट के दूसरे पत्ते खोलने शुरू किए तो भारत ने अपना रुख बदल लिया। दरअसल अमेरिका उत्तर कोरिया के खेमे में चीन को जोड़कर देख रहा था और भारत उस समय तक चीन से अच्छे संबंधों में था। ऐसे में भारत ने अमेरिका के रुख का विरोध करने में संकोच नहीं किया। ट्रूमैन के बाद आइजनहावर अमेरिका के अगले राष्ट्रपति बने। भारत में भी 1952 में पहले आम चुनाव हो चुके थे। नेहरू के हिस्से देश की कमान आई। नेहरू और आइजनहावर के बीच संबंध कामोवेश अच्छे रहे। आइजनहावर ने अपनी किताब बेजिंग पीन्स 1965-61 में नेहरू को भारत के लिए वक्त की जरूरत बताया था। इस सब के बीच 1954 की बात है।
अमेरिका के पाकिस्तान के हथियार देने का सुगबुगाहट जग जाहिर हो गई। नेहरू ने इस पर खुला विरोध जाहिर किया। भारत के विरोध को समझते हुए आइजनहावर ने नेहरू को पर्सनल लेटर लिखा। 25 फरवरी 1954 को जारी हुए इस खत में लिखा गया, यानी अमेरिका जो ऑफर दे रहे हैं और जिसे पाकिस्तान स्वीकार कर रहा है, वो किसी भी तरह से भारत के खिलाफ नहीं है। मैं वादा करता हूं कि अगर इस मदद का पाकिस्तान गलत इस्तेमाल करेगा, तो मैं अपनी शक्ति के जरिए यूनाइटेड नेशन के भीतर और बाहर ऐसी आक्रामकता को विफल करने के लिए तत्काल उचित कार्यवाही करूंगा। इसी खत में आइजनहावर ने भारत को भी सैन्य और आर्थिक सहायता का प्रस्ताव दिया, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने इसे ठुकरा दिया और 2 मार्च को लोकसभा में मुंहतोड़ जवाब देते हुए उन्होंने कहा, इस प्रस्ताव को देते हुए राष्ट्रपति आइजनहावर ने ना तो हमारे साथ और ना ही अपने साथ न्याय किया है। अगर हम पाकिस्तान को सैन्य सहायता दिए जाने का विरोध करते हैं, तो खुद ऐसी सहायता कैसे स्वीकार कर सकते हैं? ऐसा करना हमें अवसरवादी बना देगा। इसके बाद मई 1954 में अमेरिका और पाकिस्तान ने म्यूचुअल एंड सिक्योरिटी समझौते पर हस्ताक्षर किए। हथियार मिलते ही पाकिस्तान ने अमेरिका अगुवाई वाले सुरक्षा गठबंधनों सीटों में भी जगह बनाई। दुनिया भर में संदेश गया कि अमेरिका का एक पाकिस्तान प्रेम परवान चढ़ गया है। 1959 में एक और बार फिर अमेरिका और पाकिस्तान के बीच बड़ी सेना डील हुई। आइजनहावर का तब तक दूसरा टर्म चल रहा था। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को दोबारा से आश्वासन दिया कि पाकिस्तान को दिए गए हथियार किसी आक्रामक युद्ध में उपयोग नहीं किए जाएंगे। आइजनहावर के बाद दौर आया जॉन एफ कैनेडी का। नेहरू को जब 1961 में अमेरिका की यात्रा पर गए, तो एक सवाल छलता हुआ उनके सामने आया। सोवियत रूस ने उसी साल परमाणु परीक्षण किया था, लिहाजा नेहरू से इस पर उनकी राय पूछी गई। उन्होंने जवाब दिया, परमाणु हथियार किसी भी देश के लिए खतरनाक है। अपने मूल विनाश के अलावा भी इससे और भी हानियां हो सकती हैं। इससे युद्ध की मानसिकता पनपती है। अमेरिका की चीन नीति की भले ही आलोचना होती हो, लेकिन अमेरिका के साथ संबंधों का आधार ही नेहरू का बनाया हुआ है। उन्होंने दोस्ती भी रखी और समय आने पर भारत के हितों के लिए वो खड़े और अड़े भी रहे। ये सिर्फ नेहरू के दौर की बात नहीं है। इसके बाद भी अमेरिका ने भारत पर दबाव बहुत बनाने की कोशिश की। 1965 में भारत पाकिस्तान की जंग छिड़ गई। अमेरिका भारत को गेहूं सप्लाई करता था। उसने सप्लाई बंद करने की धमकी दी, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री भी इस दादागिरी के सामने झुके नहीं। 1971 में भी एक दौर आया जब अमेरिका ने भारत पाक युद्ध के बीच अपनी नौसेना से भारत को धमकाने का प्रयास किया था। उसने इसे अपने नागरिकों की सुरक्षा का हवाला देते हुए उठाया गया एक कदम बताया था, लेकिन बाद में प्रकाशित डॉक्यूमेंट्स में इसका मुख्य उद्देश्य पाकिस्तान की बर्बादी को रोकना बताया गया था। इंदिरा गांधी की अगुवाई में भारत पहले ही सोवियत रूस से संधि कर चुका था। नतीजा हम सब जानते हैं। पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया था, जो इतिहास का सबसे बड़ा सरेंडर साबित हुआ। अमेरिका के दबावों का सिलसिला यही नहीं रुका। भारत ने 1998 में परमाणु परीक्षण किया। दुनिया ने भारत पर कड़े प्रतिबंध लगाए। अमेरिका ने इसकी अगुवाई की, लेकिन भारत यहाँ भी अपने इरादों पर अडिग रहा था। ये क्रम आज तक जारी है। ट्रंप भारत को धमका रहे हैं, लेकिन भारत अपने हितों की रक्षा के लिए सीना ताने खड़ा है। जब नया बना देश दुनिया को दादा समझने वाले अमेरिका के सामने नहीं टिका, तो आज तो भारत परिपक्व भी है और समृद्ध भी है। ऐसे में झुकने का तो सवाल ही नहीं है। आज के इस एपिसोड में इतना ही। किसी नए मुद्दे के साथ नेक्स्ट एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। आप अपना ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपना बहुमूल्य राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।